नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ये घटोत्कच का बेटा है। घटोत्कच राक्षस था और उनका बेटा कोई अग्रवाल का बेटा तो अग्रवाल ही होगा ना, तो राक्षस का बेटा तो राक्षस ही होगा ना। जानकारी परिपूर्ण न होने का उसके बारे में हमारे से जो वचनामृत जो हुआ है प्रभु, किसी को कोई तकलीफ, आहत, कहीं दुख या अपमान, तो सर्वप्रथम तो सारे दुनिया भर में जितने भी श्याम भगत हैं, हम हृदय से आप लोगों का क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। अगर आप लोग की वजह से माफी मांग रहे हैं तो ये माफी नहीं है, जैसे मांगी। नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कथावाचक किरीट भाई द्वारा श्याम बाबा पर अपने प्रवचनों के दौरान की गई टिप्पणी का। हालांकि श्याम प्रेमियों के विरोध करने पर उन्होंने माफी भी मांगी व कलयुग के अवतार बाबा श्याम के खाटू में स्थित मंदिर में जाकर शीश भी नवाया। मेरी नज़र में इसे ही कहते हैं सरलता और विद्वता। सोशल मीडिया पर आदरणीय किरीट भाई के लिए कुछ लोगों ने जिस तरह से अपना आक्रोश दिखाया, विरोध सही था, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लिखा व कहा गया उसे गलत ही कहा जाएगा। इससे भी बड़ी घटना लॉकडाउन के दौरान खाटू के पास ही एक गांव के किसी अज्ञानी ने बाबा श्याम को सीधे ही गाली गलौच द्वारा की गई थी। तब मात्र कुछ लोगों ने ही इसका विरोध किया था, जिसमें ट्रस्ट के पूर्व मंत्री श्याम सिंह चौहान ने प्रमुखता से आगे आकर इस बात पर पुलिस की कार्रवाई के कदम उठाए थे और उस शख्स को पुलिस की कार्रवाई के बाद सजा भी कराई गई थी। कथावाचक किरीट भाई द्वारा जो भी टिप्पणी बाबा श्याम पर की गई, उसमें केवल और केवल अजमेर के विमल गर्ग द्वारा आवाज उठाई गई। पूरे भारत के श्याम प्रेमियों को लामबंद किया गया और इसी का ही परिणाम था कि किरीट भाई द्वारा बाबा श्याम के मंदिर में जाकर नतमस्तक भी होना पड़ा और क्षमा याचना भी राष्ट्र के सभी श्याम प्रेमियों से करनी पड़ी। किसी की श्रद्धा पर चोट पहुंचे, ऐसा आचरण या ऐसी टिप्पणी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। इस पूरे प्रकरण में कथावाचक किरीट भाई को भी बाबा श्याम को लेकर पूरा अध्ययन करना चाहिए था, फिर सार्वजनिक मन से ही कुछ बोला जाना चाहिए था। कुछ लोग अब भी जो बाबा श्याम की कथा कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोई चूक कर रहे हैं। उन्हें भी दो पुस्तकें श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत महात्मा श्री बर्बरीक का उपाख्यान, जिसे श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से प्रकाशित किया गया है, तथा दूसरी पुस्तक श्रीमद् खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा, जिसे आदरणीय संजय प्रभाकर जी द्वारा संग्रहित व प्रकाशित किया गया है, का पूर्ण अध्ययन करना चाहिए। श्याम प्रेमियों, जिस तरह से आप किरीट भाई द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर एकत्रित हुए, संगठित हुए, सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, उसी तरह वर्तमान में यात्रियों के स्तर पर खाटू धाम में निरंतर बिगड़ती मंदिर ट्रस्ट प्रबंध व्यवस्था पर भी लामबंद आपको होना चाहिए। मंदिर ट्रस्टियों के आपसी झगड़ों ने ग्राम विकास व यात्री दर्शन व्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रभावित कर रखा है। मंदिर जीर्णोद्धार, खाटू धाम का मास्टर प्लान, कॉरिडोर आदि को लेकर प्रशासन व सरकार को जागृत करने के लिए भी आप सभी का इसी तरह से जागृत होना अब अनिवार्य सा दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि कथावाचक किरीट भाई को लेकर आप लोग जागृत हुए। आज बस इतना ही। आप बने रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज़ चैनल के साथ।